ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामाभ्याम नमः। मित्रों, पिछले विश्राम में हमने सुना कि प्रभु श्री राम जी सुमंत्र जी को समझाते हैं और उन्हें अयोध्या वापस लौटने के लिए बोलते हैं। सुमंत्र जी व्याकुल हो जाते हैं और अयोध्या वापसी जाने के लिए तैयार नहीं होते। विभिन्न प्रकार से प्रयत्न करने के बाद सुमंत्र जी अपने रथ को हाँकते हैं और फिर श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर घोड़े हिनहाने लगे। यह देखकर निषाद अपना सिर पीट पीट कर पछताने लगे। जिनके वियोग में पशु पक्षी इतने व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीवित रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने दृढ़ता पूर्वक सुमंत्र जी को लौटाया और स्वयं गंगा जी के तट पर पहुंच गए। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह कहने लगा कि मैंने आपका भेद जान लिया है। सब लोग कहते हैं कि आप चरण कमलों की धूल मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसे छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो जाती है। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर नहीं होता। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री ही हो जाएगी तो मैं लुट जाऊंगा, आप पार न हो सकेंगे और मेरा कमाने खाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। मैं तो इसी नाव के सहारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। अतः हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही समुद्र पार करना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण कमलों को धो लेने दीजिए। हे प्रभु, यदि आप गंगा पार करना चाहते हैं तो पहले मुझे अपने चरण कमलों को धो लेने दीजिए। हे नाथ, मैं चरणों को धोकर ही आपको नाव पर चढ़ा सकूंगा। आपसे कुछ उतराई भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच कह रहा हूं। लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं इन पैरों को धो न लूंगा तब तक मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लिपटे अटपटे वचन सुनकर श्री राम जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसने लगे और केवट से मुस्कुराकर बोले कि हे भाई, तू वही कर जिसमें तेरी नाव बची रहे। तुरंत ही पानी ले आ और पैर धो ले। देर हो रही है, हमें पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य भवसागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामन अवतार में 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट की मनुहार कर रहे हैं। प्रभु के वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी। उन्हें पहचानकर गंगा जी भी हर्षित हो गईं। उनका मोह नष्ट हो गया और वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कटौते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम की उमंग में भरकर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाने लगे कि इसके समान पुण्य कौन होगा, इसके समान कौन पुण्यवान होगा। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस चरण पद को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार उतारा, फिर आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले चला। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। केवट को दंडवत करते देखकर श्री राम जी ने सोचा कि इसे कुछ दिया ही नहीं। तब पति के मन की बात जानकर सीता जी ने अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी और रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि हे भाई, यह नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और केवट बोला कि हे नाथ,
आज मुझे क्या नहीं मिल गया। आज मेरे दोष, दुख और दरिद्रता सब नष्ट हो गया है। मैंने पर्याप्त समय तक मजदूरी की, लेकिन आज विधाता ने भरपूर मजदूरी दे दी है। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो भी कुछ देंगे वही प्रसाद समझकर मैं सर चढ़ाकर ले लूँगा। फिर वो श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ लेता ही नहीं था। तब करुणाधाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की तथा शिव जी को सिर झुकाया और सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा करें, ताकि मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की ऐसी प्रेम भरी विनती सुनकर गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। गंगा जी के निर्मल जल से वाणी हुई कि हे जानकी, तुम्हारा प्रभाव संसार में किसे नहीं मालूम। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल बन जाते हैं, तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल बन जाते हैं और सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने मुझ पर कृपा की और मुझे समझा भी दिया, तो मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा यह संसार भर में छा जाएगा। गंगा जी के ऐसे वचन सुनकर सीता जी अति आनंदित हुई। तब श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज से कहा कि तुम अब अपने घर जाओ, तुम लोग भी अपने घर जाओ। जिसे सुनते ही उसका मुख सूख गया और उसका हृदय जलने लगा। निषाद राज हाथ जोड़कर बोला कि हे रघुनाथ, मेरी विनती सुने। मैं आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर तथा 4 दिन में आपके चरणों की सेवा करने के बाद जिस वन में भी आप जाकर रहेंगे, मैं वहां पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसे अपने साथ ले लिया। निषाद राज के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनको संतोष देकर विदा किया। तब रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक झुकाकर निषाद राज लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। उस दिन वृक्ष के नीचे निवास किया। लक्ष्मण जी और निषाद राज गुहू ने विश्राम की सब व्यवस्था कर दी। श्री रामचंद्र जी ने प्रातःकाल की सब क्रियाएं करने के बाद तीर्थयाज प्रयाग के दर्शन किए। प्रयागराज का मंत्री सत्य है, श्रद्धा स्त्री है और माधव जी जैसे हितैषी मित्र हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पदार्थों से उसका भंडार भरा है तथा वह पुण्य में प्रांति उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसे स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं प्राप्त कर सकते। समस्त तीर्थी उस श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं जो पाप सेना को नष्ट कर देने वाले और रणधीर हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुभूषित सिंहासन है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके चंवर हैं, जिन्हें देखने से ही दुख और दारिद्र्य नष्ट हो जाता है। पुण्य आत्मा एवं पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं, जिससे सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं और जिसके निर्मल गुण का वर्णन करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंहासन रूपी प्रयागराज का प्रभाव कौन बता सकता है। उसके बाद श्री राम जी भरद्वाज जी के पास पहुंचे। दंडवत करते हुए मुनि ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई हो। मुनि भरद्वाज जी ने श्री राम जी को आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में अत्यंत आनंद हुआ कि विधाता ने सीता जी तथा लक्ष्मण जी समेत फिर वो श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानव संपूर्ण पुण्यों के फल आंखों से दिखा दिए। कुशल पूछकर मुनिराज ने उन्हें आसन दिए और प्रेम सहित पूजन किया। फिर अमृत के समान कंद मूल और फल
और अंकुर लाकर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी, निषाद राज और श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को अत्यंत रुचिपूर्वक खाया। थकावट दूर हो गई और श्री रामचंद्र जी सुखी हुए। तब भारद्वाज जी उनसे बोले कि हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग जप योग वैराग्य सफल हो गया। मेरे शुभ साधनों का समुदाय सफल हो गया। लाभ और सुख की सीमा दूसरी कुछ नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे। जब तक मन, वचन और कर्म से छल छोड़कर मनुष्य आपका सेवक नहीं बन जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से स्वप्न में भी उसे सुख प्राप्त नहीं हो सकता। मुनि के वचन सुनकर तथा उनके भक्ति भाव के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सोचा गए। तब उन्होंने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस अनेक प्रकार से सबको सुनाया। प्रभु श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, जिसे आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुणों की खान है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र होकर सुख का अनुभव करने लगे। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने का समाचार पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि, सिद्ध और उदासी सब उन्हें देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया, जिससे सब आनंदित हो गए और परम सुखी होकर उन्हें आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। श्री राम जी ने रात में वही विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके तथा प्रसन्नता पूर्वक मुनि जी को शरण नवाकर सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज के साथ वे चल दिए। चलते समय श्री राम जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक मुनि से पूछा कि हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि ने मन में हंसकर श्री राम जी से बोले कि आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम हैं। फिर साथ भेजने के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया तो श्री राम जी के साथ जाने की बात सुनकर 50 शिष्य दौड़ चले। वे सब अपने मन में अत्यंत प्रसन्न थे। श्री राम जी पर सबका अगाध प्रेम था। सभी कहते थे कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने 4 ब्रह्मचारियों को उनके साथ कर दिया, जिन्होंने अनेक जन्मों का पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी ऋषि को प्रणाम कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके तथा हृदय में आनंदित होकर चले। जब भी वे किसी गांव के पास होकर निकलते तो स्त्री और पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते। अपने जन्म का फल पाकर वे सनात हो जाते और मन को प्रभु में लीन करके दुखी मन से वापस लौट जाते। इसके बाद श्री राम जी विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को भी विदा किया और वे अपनी मनचाही वस्तु अर्थात अनन्य भक्ति पाकर लौट आए। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया। यमुना जी के किनारे रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद राज के साथ 2 सुंदर नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही हैं, अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने अपने भाग्य सराहने लगे। उनके मन में परिचय जानने की अनेक लालसाएं थीं, पर वे नाम गांव पूछते हुए सब चाहते थे। उन लोगों में जो वृद्ध लोग और चतुर थे, उन्होंने युक्ति पूर्वक श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने पूरी कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को जा रहे हैं। यह सुनकर सब लोग दुखी होकर कहने लगे कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी समय वहां एक तपस्वी आया जो तेज पुण्य, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति भी कभी नहीं जानते। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और उसका शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी उस दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसे हृदय से लगा लिया। उससे उसे इतना आनंदित हुआ मानो कि महादरिद्री व्यक्ति को पारस मिल गया हो। सब देखने वाले कहने लगे कि प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर उसने लक्ष्मण जी के चरण छुए। उन्होंने भी प्रेम पूर्वक उसे उठा लिया
फिर उसने सीता जी के चरण धोनी को सिर पर धारण किया। तब सीता जी ने भी उसे छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को अनेक प्रकार से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर धरकर वह अपने घर को चल दिया। तब सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और यमुना जी की प्रशंसा करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए अनेक यात्री मिले। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते थे कि तुम्हारे अंगों में राज चिन्ह देखकर हम सोचने लग जाते हैं। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित सरी हो नेत्रों में प्रेमाश्रु भरकर पूछते थे, किंतु श्री रामचंद्र जी अत्यंत विनययुक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते थे। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्रीनाथ जी जब भी किसी गांव के पास से निकलते, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने अपने घर के काम काज को भूलकर तुरंत ही उन्हें देखने के लिए दौड़ पड़ते। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर अनुराग में इतने भर गए कि उन्हें देखते हुए उनके साथ चलने लगे। कोई नेत्र से ही उनकी छवि को हृदय में धारण करके शरीर, मन और वाणी से शिथिल हो जाते हैं। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते और विनम्र वाणी से कहते कि हे नाथ, आचमन तो कर लीजिए। उनके वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर दयालु श्री रघुनाथ जी ने सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर वट वृक्ष की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर उनकी शोभा देखते रहे। उनके अनुपम रूप के स्त्री पुरुषों ने नेत्र और मन को लुभा लिया था। बार बार सब लोग उनके पांव छूते और पूछती थी कि हे राजकुमारी, हम कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी ठिड़ाई क्षमा कीजिएगा और हमें गंवार जानकर बुरा नहीं मानिएगा। ये दोनों राजकुमार परम सुंदर हैं। लगता है मानो पन्ने और स्वर्ण के कांति इन्हें पाई है। श्याम और गौरवर्ण के हैं, सुंदर किशोर अवस्था है। दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। ये सुमुखी, बताओ करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी तथा सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी सब लोगों को लौटा दिया, किंतु उनके मन तो श्री रामचंद्र जी अपने साथ ही ले गए। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी थे और मन ही मन विधाता को दोष दे रहे थे और कह रहे थे कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता निरंकुश, निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा घटने बढ़ने वाला वह कलंकी बनाया। कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बना दिया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया है। जब विधाता ने इन्हें वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास क्यों बनाई? जब ये पांव ही नंगे चल रहे हैं, तब विधाता ने अनेकों सवारियां व्यर्थ ही बनाई। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही सो जाते हैं, तब विधाता ने सुंदर सेज किस लिए बनाई? जब विधाता ने इन्हें बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ही निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बनाकर व्यर्थ परिश्रम ही क्यों किया? ये सुंदर अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों जैसे वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े क्यों बनाए? जब ये कंदमूल और फल खाते हैं, तो संसार में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई कहते थे कि ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, ये स्वयं प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा ने बनाए हुए नहीं हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन मुग्ध हो गया, इसलिए इनकी उपमा के योग्य वह दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु उसकी कसौटी पर कोई पूरा नहीं उतरा। इसी ईर्ष्या के कारण उसने इन्हें जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, पर अपने को धन्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे बड़े ही पुण्यवान हैं जिन्होंने इन्हें देखा है या जो देख रहे हैं और जो देखेंगे।
इस प्रकार के प्रिय वचन कहने पर सबके नेत्रों में प्रेम आंसू भर जाते थे और वे कहते थे कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले ऐसे कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो रही थी, मानो संध्या के समय चकवी दुखी हो रही थी। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर ये व्यथित हृदय से कहती कि इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सच्चा जाती है जैसे हमारे हृदय सच्चा रहे। यदि परमात्मा ने इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों को फूल से क्यों नहीं सजा दिया। यदि ब्रह्मा से मांग मिले तो हम तो उनसे यही मांगे, अपनी आंखों ही रख ले। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी चलते हुए जा रहे थे। आगे श्री राम जी थे, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित थे और तपस्वियों के वेश बनाए हुए दोनों बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। दोनों के बीच में सीता जी इस प्रकार सुशोभित हो रही थी जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। मंगले भवन मंगल हारे द्रव्य सुदशरथ अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहु विदेश विशंता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापके सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई में जाना। राम सिया राम जय जय राम। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई तिमोरा करहूं सुबेगी दास में तोरा। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम।